अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात की और हमने उसकी 5 बेसिस पढ़ी और उन बेसिस की को यूज़ करते हुए हम कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैसे और क्यों डिवाइड करते हैं इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से बात की और आई होप आपको सारे क्लियर भी हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें से पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि हम उन बेसिस को यूज़ करते हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि हम ये देखें कि हम उनको किस हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जिनको हमने अब तक सीखा है। तो यहाँ मेरे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में से ही मैंने निकाला है चैप्टर 1 में से, और ये एक सॉल्व एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी और उसके बाद आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चंस जो है वो असाइन करूँगी जो आप नेक्स्ट क्लास में, जो कि अब इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लास होगी ऑन यूनिवर्सिटी, उसमें आप लोग ये सॉल्व करके अपने साथ लेके आएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कुछ रह गया अगर तो हम उसको कवर कर लेंगे। तो एनी हाउ ये कुछ हमारे पास डाटा गिवन है कि अ कंपनी हैज़ रिपोर्टेड द फॉलोइंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर द मोस्ट रिसेंट मंथ। तो कंपनी जो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही है ये उसके जो मोस्ट रिसेंट मंथ हैं उसमें कुछ कॉस्ट से रिलेटेड डाटा गिवन है और हमने इसमें से कैलकुलेट करनी है कुछ ये वाली कॉस्ट: प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले डाटा देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल्स गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल दैट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारे पास है। फिर डायरेक्ट लेबर गिवन है, दैट मीन्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास मौजूद है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब आप देख लें कि इसमें दो तरह के ओवरहेड्स गिवन हैं, एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है और दूसरा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। अब वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैन बी बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे उसमें सपोज़ स्वीपर की सैलरी है तो वो फिक्स्ड है। आपने उसको फिक्स किया हुआ कि सपोज़ हम तुम्हें 10,000 पर मंथ देंगे, ये 20,000 पर मंथ देंगे, तो आप उससे दिन में एक दफ़ा सफाई करवाएंगे, 2 दफ़ा सफाई करवाएंगे, या 10 यूनिट्स बना रहे हों फैक्ट्री में या रूम में, या 20 बना रहे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। और इसी तरह बहुत सारे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड इट कैन बी वेरिएबल एंड फिक्स। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा उसको फिर उन्होंने हमें दिया है टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो ये इन दोनों को ऐड करके हमने ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स निकाल लिए हैं जो कि 43,000 बने हैं। फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अब आपको पता है कि ये पीरियड कॉस्ट है। ये ऊपर वाली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यहाँ तक प्रोडक्ट कॉस्ट थी। अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस, और चाहे ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, ये पीरियड कॉस्ट है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सेल हम वो चीज़ करते हैं जो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है, जो हमारी प्रोडक्ट कम्प्लीटली बन चुकी होती है, हम बस उसको सेल कर रहे होते हैं। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ सकती है, या हमने डिलीवर करना है प्रोडक्ट्स को, या कोई भी किसी भी तरह की कोई हमने कमीशन देना है अपने सेलर को, तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। दिस कैन बी वेरिएबल और फिक्स्ड। ये टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। फिर इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं ये भी वेरिएबल और फिक्स्ड हो सकते हैं। तो वेरिएबल एंड फिक्स्ड बोथ कैटेगरीज जब हम उनको ऐड करेंगे तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे 29,000 हैं। आई होप ये डाटा जो है आप क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। अब हमने कैलकुलेट करनी है कुछ चीज़ें जिसको कैलकुलेट करने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, या प्रोडक्ट कॉस्ट का फार्मूला क्या हो सकता है, वो लिखने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट में हमें पता है 3 चीज़ें आती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, अब ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, चाहे वो वेरिएबल हैं या फिक्स्ड हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। सो इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास मटेरियल भी गिवन है, लेबर भी गिवन है एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी गिवन है। उन तीनों की वैल्यूज़ हम इसमें एंटर करेंगे और इसका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास 69,000 गिवन थी, डायरेक्ट लेबर की 35,000 एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वर 43,000। इन तीनों को हमने ऐड किया तो 147,000 इज द आंसर। सो अब आती है पीरियड कॉस्ट। अब पीरियड कॉस्ट के बारे में हमें पता है कि दिस इज़ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उन्होंने दो तरह की नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में। एक है टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस और दूसरी है टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यहाँ भी हमने फिक्स्ड और वेरिएबल को हमने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि उन्होंने टोटल पीरियड कॉस्ट पूछी है, वेरिएबल या फिक्स्ड को उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। सो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम इसमें ऐड करेंगे तो वो हमारी पीरियड कॉस्ट बन जाएगी। सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जी, तो आप वैल्यूज़ ज़रा इसमें पुट करें। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 30,000 गिवन थे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 29,000। टोटल, ये टोटल है, यहाँ पे आप देख लें, ये टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000 है और टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो 29,000 है। तो बस इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट किया और इसका आंसर 59,000। दिस इज़ द पीरियड कॉस्ट। अब हमने कैलकुलेट करनी है प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। प्राइम कॉस्ट जो है क्या थी, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये फॉर्मूला था। तो ये भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, यहाँ भी स्पेसिफाई नहीं किया हमने कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हमने ऐड करना है या फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हमने कॉस्ट ऐड करना है। तो प्राइम कॉस्ट के फॉर्मूला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 35,000 है एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो हमारे पास 43,000 गिवन है। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज़ 35,000 एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर 43,000। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया 78,000। ओह सॉरी, ओके, मैंने सॉरी, माय मिस्टेक, ये प्राइम कॉस्ट का फार्मूला नहीं था, मेरे ख्याल में मैंने बोला कन्वर्जन कॉस्ट है और फार्मूला मैंने, सॉरी, दिस इज़ वाज द फार्मूला ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट। ये कन्वर्जन कॉस्ट है जब हम डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, जबकि हमने कैलकुलेट करनी थी प्राइम कॉस्ट। चलिए प्राइम कॉस्ट हम नीचे ऐड कर लेते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, प्राइम कॉस्ट जो है वो क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। ये तो बहुत ही आसान है जी। तो दोनों की वैल्यूज़ पुट करें। डायरेक्ट लेबर की भी वैल्यू तो 35,000 है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल की हमें देखनी पड़ेगी। 69,000 प्लस 35,000, 69,000 प्लस 35,000। जी, तो क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर निकाल लें आप लोग भी। तो इसका आंसर आया 104,000। यहाँ तक तो बहुत इजी था। ये जो नेक्स्ट है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपके ख्याल में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड होगी? अगर आप क्वेश्चन में वापस जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स गिवन है, ओके ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स उसका पार्ट बन जाएंगे, लेकिन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और कौन कौन सी कॉस्ट आएगी वो तो मैं लिख लेती हूँ, जो हमने देख ली। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स तो मस्ट आएंगे ही आएंगे इसमें, इसके अलावा क्या क्या आएगा।
इसके अलावा आएगा डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? हमने कल देखा था कि डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? जितने ज़्यादा यूनिट्स आप प्रोड्यूस ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा लगेगा और उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, इसलिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है। ज़्यादा यूनिट्स लगाएंगे तो ज़्यादा लेबर आवर्स लगेंगे या ज़्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो सब मिलके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाएंगे। तो यहाँ बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की वैल्यू है 15,000, दैट इज़ 15,000 एंड प्लस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की वैल्यू जहाँ पर हमारे पास मौजूद थी 69,000 प्लस 35,000। तो क्या आंसर आएगा? दिस इज, तो आंसर आता है 119,000। अब आते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। जी, तो अब ये तो आप ही बताएं ना कि फ़िक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड कॉस्ट हम ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से ढूंढें। एक तो ये फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, ये उसमें इंक्लूड होंगे क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफरेंस नहीं कर रहे, हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट ऐड करनी है, टोटल करनी है। तो उसमें फ़िक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी आएंगे, उसमें फ़िक्स सेलिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे और उसमें फ़िक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग overheads plus fixed selling expenses थे प्लस फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे। आई थिंक ये 3 ही थे। इसके अलावा आप क्वेश्चन में देख लें, आपको कोई और एक्सपेंसेस नज़र आते हैं तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो एनी हाउ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की अमाउंट क्या है? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 28,000 प्लस फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 18,000 and last is fixed administrative expenses 25,000। इनको ऐड कर लें तो आंसर इज़ 71,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये आपकी बुक की सॉल्व एग्जाम्पल थी, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए सॉल्व किए। चलते हैं एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद या आई थिंक मैं आपको असाइन कर देती हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, कुछ समझ नहीं आया, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो हम यूनिवर्सिटी में क्लास होगी उसमें उसको हम एक दफ़ा दोबारा सॉल्व कर लेंगे, अगर किसी को कोई और क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर्स बता दूंगी और अगर इस बुक की एक्सरसाइज में से बतानी है तो वो भी बता दूंगी, और अगर कोई दूसरी बुक फॉलो करनी है और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।